हमारे आस-पास हर वक्त मौजूद है। सुबह उठते ही जब आप अपने कमरे में बैठते हैं, तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि वो खामोशी कितनी गहरी है? ये सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है। ये एक पूरी दुनिया है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। जब हम चुप होते हैं, तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। विचारों की एक पूरी फौज हमारे मन में दौड़ती रहती है। मौनता का पहला रूप है मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में। हजारों सालों से संत और ऋषि इस बात को समझते आए हैं कि सच्ची शांति मौनता में ही मिलती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप सिर्फ चुप नहीं बैठते। आप अपने भीतर की उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमेशा से वहां मौजूद है। ये मौनता आपको अपने असली स्वरूप से मिलाती है। बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ा ज्ञान मौनता में छुपा है। जब आप बाहरी शोर से दूर होते हैं, तभी आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन मौनता का दूसरा चेहरा भी है। कभी-कभी ये डर और अकेलेपन का कारण बनती है। जब आप अकेले होते हैं और चारों तरफ सन्नाटा होता है, तो आपका मन अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। यही कारण है कि आजकल के युवा हमेशा म्यूजिक सुनते रहते हैं या फोन पर बिजी रहते हैं। वे मौनता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खामोशी में वे अपने डर और चिंताओं का सामना करना पड़े। साइकोलॉजी की दुनिया में मौनता का बहुत गहरा अर्थ है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और अचानक खामोशी हो जाती है, तो वो अनकंफर्टेबल साइलेंस कहलाती है। लेकिन जब दो प्रेमी साथ बैठे होते हैं और चुप रहते हैं, तो वो कंफर्टेबल साइलेंस होती है। ये दिखाता है कि मौनता का मतलब सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप्स की गहराई को भी दर्शाती है। कला और लिटरेचर में मौनता का अपना अलग महत्व है। जब कोई पेंटर एक ब्लैंक कैनवस पर पहला स्ट्रोक लगाता है, तो वो मौनता को तोड़ता है। जब कोई राइटर अपनी कहानी शुरू करता है, तो वो भी एक तरह से मौनता को भंग करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कला में स्पेसेस और पॉजेस का भी उतना ही महत्व है जितना कि कलर्स और वर्ड्स का। म्यूजिक में भी साइलेंस नोट्स के बीच में उतनी ही जरूरी है जितने कि नोट्स खुद। आधुनिक जमाने में मौनता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया है। सोशल मीडिया के युग में हम हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। अगर आप एक दिन भी कुछ पोस्ट नहीं करते, तो लोग पूछने लगते हैं कि क्या बात है। ये डिजिटल साइलेंस भी एक नया प्रकार की मौनता है। कभी कभी लोग डेलिबरेटली सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं ताकि वो अपने असली जीवन पर फोकस कर सकें। नेचर में मौनता का अपना अलग रूप है। जंगल में जाकर देखिए, वहां कंप्लीट साइलेंस नहीं होती। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज, हवा की आवाज, ये सब मिलकर एक नेचुरल सिम्फनी बनाते हैं। ये मौनता शहरी जीवन की मौनता से बिल्कुल अलग है। यहां आपको पीस मिलती है, टेंशन नहीं। कम्युनिकेशन में भी मौनता का बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी जो बात वर्ड्स में नहीं कही जा सकती, वो साइलेंस में कह दी जाती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में चुप हो जाता है, तो वो साइलेंस भी एक मैसेज होती है। जब कोई दुखी होकर चुप रह जाता है, तो वो भी अपनी बात कह रहा होता है। फिलॉसफी में मौनता को लेके अलग अलग विचार हैं। कुछ फिलोसोफर्स का मानना है कि अल्टीमेट ट्रूथ को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए वे मौनता को सबसे बड़ा टीचर मानते हैं। लाओ त्जू ने कहा था कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। आज के फास्ट पेस्ड जीवन में मौनता का महत्व और भी बढ़ गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर्स भी साइलेंस थेरेपी रेकमेंड करते हैं। जब आप चुप बैठते हैं और अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और माइंड रिलैक्स्ड होता है। मौनता सिर्फ एक एब्सेंस नहीं है, बल्कि ये एक प्रेजेंस है। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो हमें अपने आप से मिलाती है। चाहे वो मेडिटेशन की मौनता हो, नेचर की शांति हो, या फिर प्रेम की गहरी खामोशी, हर रूप में ये हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगली बार जब आप अकेले हों, तो मौनता से डरिए मत, उसे अपना दोस्त बनाइए और देखिए कि वो आपको कितनी सारी बातें